दोस्तों, कैंसर खुद में ही एक बहुत विडंबना वाली परिस्थिति हो जाती है और उसमें भी अगर लास्ट स्टेज रहा, जब कैंसर स्प्रेड हो चुका है मेटास्टेसिस के लिए, उस टाइम में अगर पेशेंट आता है होम्योपैथ के पास और कोई दवा मांगता है तो एक दवा ज़रूर याद आनी चाहिए, एक नोसोड जिसका नाम है मेलैंड्रिनम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। मेलैंड्रिनम दोस्तों एक ऐसी दवा है जो आखिरी स्टेज ऑफ कैंसर के अंदर काफ़ी राहत दे सकती है। जो भी दवा बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, उनसे पोटेंसी भी पूछेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेलैंड्रिनम, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि कहीं का भी कैंसर हो, अलग अलग जगह फैल सकता है। मस्तिष्क में फैल गया तो फिर पेशेंट को सिर दुखना चालू हो जाता है। जो नेक है उसमें स्टिफनेस आना चालू हो जाती है, आंखों के अंदर खिंचाव आना चालू हो जाता है। भूख तो कैंसर की वजह से और उसके स्टेज के आखिरी स्टेज की वजह से भूख तो बिल्कुल बंद हो जाती है। पानी की प्यास, कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट जीने का मन ही नहीं करता। दोस्तों, मेलैंड्रिनम हम लोग नॉर्मली एलएम पोटेंसी में देते हैं 0/1, 0/2 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और जितना भी टाइम पेशेंट रहता है कम से कम अच्छा रहता है। अब प्रोस्टेट कैंसर है या ब्लड कैंसर है या बहुत सारे दूसरे कैंसर जो स्पाइन में चले जाते हैं, और स्पाइन में फिर पेन का हमेशा अपर बैक पेन या लोअर बैक पेन दर्द बना रहता है। अब करो तो क्या करो, कितने इंजेक्शंस लो, कैसे करेंगे? और थोड़ा सा काम कर लो तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पैरों में हाथों में जलन शुरू हो जाती है। ऐसे कंडीशन के अंदर भी मेलैंड्रिनम हमारे हिसाब से एक अच्छी दवा पाई गई है। टंग का कैंसर, छोटा सल्सर चालू हो जाता है, फिर जो वो छोटा का बड़ा हो जाता है, पेन होता है, तो हम लोग पहला फर्स्ट ड्रग सोचते हैं पोटेशियम साइनाइड, मतलब काली साइन। अगर वो काम नहीं कर रहा है कुछ पोटेंसी देने के बाद, द नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कैन बी मेलैंड्रिनम। और खास करके अगर कैंसर जो स्प्रेड हो चुका है, जिस जबान से लेके अभी यहाँ पर अगर गांठ बन चुकी है या जबड़े में चले गया है, तो फिर ये बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट कुछ ही 2 साल से हमारे पास पेशेंट है, वो करीब 80 साल के हैं, एंड उनको जबान का कैंसर हुआ था 2-2.5 साल पहले तो ऑपरेट करा दिया। हमारे पास आने से पहले उन्होंने ऑपरेट कराया, और ऑपरेशन के हार्डली 1 महीने 2 महीने बाद वापस वो गांठ चालू हो गई, एंड वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। जब हमारे पास आए तो सबसे पहला हम लोग ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दिया था। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद, अभी कितने लोगों में सच है कि नहीं, मतलब अक्सर देखा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कैंसर की उत्पन्नता होती है या महीने भर बाद या 2 महीने बाद, और वी कैन कोरिलेट, तो हम लोग ये मेलैंड्रिनम को और ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और कई सारे पेशेंट तो क्या लास्ट स्टेज में आते ही है, उनको तब तक जब तक कैंसर बढ़ते रहता बॉडी में कोई सिम्टम ही नहीं रहते। तो ये जो पेशेंट थे हमारे पास आए, और उनकी सिर्फ एक ही ये थी कि डॉक्टर साहब जितने दिन हूँ, अब मैं और ऑपरेशन करना नहीं चाहता, मेरे को और कीमो में लेना नहीं है, जितने दिन हूँ बस मेरा पेन कम कर दो, उतना है। हम लोग ने कैलिसाइन दिया था, कुछ महीने थोड़ा बेटर हुआ, बट उसके बाद उस ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका था इधर, उनके जो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों, राइट साइड का था, दोनों साइड स्प्रेड हो चुका था। तो हम लोग ने मेलैंड्रिनम चालू किया। दोस्तों यकीन मानिए बहुत हद तक पेशेंट कंट्रोल में है, अभी भी है वो। कई बार क्या है कि जो पेशेंट की भूख बिल्कुल कम हो जाती है और पेशेंट वेट लॉस होने लगता है। कोई भी कैंसर के हम ये चाहते हैं कि पेशेंट का वजन कम ना हो जाए, तो हम उनको कोई बार कीटो डाइट पे रखते हैं, या कैंटी कैंसर डाइट आती है जहां हम लोग स्वीट्स बंद कर देते हैं। ये बहुत काम का चीज़ होता है, स्वीट्स बंद कर दो तो, एंड उनको हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट जहाँ दूसरे चीज़ पर परमिसेबल हो सके, उनको किडनी फेलियर वगैरह चीज़ ना हो, तो हम लोग फिर ऐसे डाइट पर रख के काफ़ी हद तक पेशेंट संभल जाता है और कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, मेलैंड्रिनम के बारे में कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मेलैंड्रिनम की एक और बात है, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक ड्रग फॉर टॉन्सिल्स का कैंसर।
ये जो अंदर टॉन्सिल रहते हैं मुंह के अंदर, यहाँ के नाक के पीछे टॉन्सिल, अगर उसका कैंसर अगर हो गया और वो बढ़ने लगा, उसमें से पस होने लगा, हम उसको क्विंसी बोलते हैं, तो मेलेंड्रिनम, यू कैन स्टार्ट द थेरेपी विद मेलेंड्रिनम। तो जैसे मैं कहा, कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ। और अगर आप मुझसे, ये सब तो ठीक है वीडियोस है, लेकिन आप सही में अगर होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो हम लोग आपको इनवाइट करते हैं हमारी समर स्कूल में, जो 11 से लेकर 18 जून तक है। प्लीज़ कम, स्टे विथ अस, और जितना होम्योपैथी हम लोग सिखा सकेंगे एक हफ्ते भर में सिखाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 9307965618 पे कर सकते हैं। मुंबई में आता हूँ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।